डियर स्टूडेंट्स, जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ आइटम्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ आइटम्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। यानी कि जो अर्थमेटिक मीन है उसको हम सीरीज के जितने आइटम्स दे रखे हैं उनकी वैल्यूज को जोड़ करके और उसको नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो ये आपका एवरेज है का चैप्टर है स्टैटिस्टिकल एवरेज का, तो इसमें बहुत सारे एवरेज होते हैं, तो ये एक तरह का मैथमेटिकल एवरेज है। और जो इसका आंसर होता है अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन से जो हम एवरेज निकालते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो मोड और मीडियन हैं उनसे भी हम एवरेज निकालते हैं मगर वो पोजिशनल होते हैं, ठीक है। और ये जो एवरेज है ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो अर्थमेटिक मीन ये मैं लिखा है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स बार से। यानी अर्थमेटिक मीन से जब हम मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन से एवरेज निकालते हैं, इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 सीरीज में आपको क्वेश्चन करना होता है। स्टैट्स में कितनी सीरीज होती हैं? 3, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, यानी इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल सीरीज में आप किस प्रकार से मीन फाइंड आउट करेंगे? तो इसको करने के बेटा 2 मेथड हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। और यहाँ पर एक्स का मतलब वेयर, एक्स का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ आइटम्स। जो आपको इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यूज दे रखी होती हैं, तो वैल्यूज ऑफ आइटम्स, ठीक है, इसको हम एक्स कहेंगे और इनका टोटल कर लेंगे तो वो सिग्मा एक्स हो जाएगा। और एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा होता है नंबर ऑफ आइटम्स। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, एन का मतलब इंडिविजुअल में नंबर ऑफ आइटम्स ही रहेगा। जबकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में जहाँ पर फ्रिक्वेंसी गिवन होती हैं तो वहाँ पर एन का मतलब हो जाता है टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। फिलहाल हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वैल्यूज ऑफ आइटम्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्स। क्योंकि जो हम एक्स लेंगे, सिग्मा का मतलब हमेशा टोटल से होता है, तो जब हम टोटल कर लेंगे तो वो सिग्मा एक्स कहलाएगा। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। अब ये शॉर्टकट मेथड जो है देखने में थोड़ा सा लॉन्ग कट लगता है, लेकिन वास्तव में शॉर्टकट ही होता है शॉर्टकट मेथड। चूँकि ये जब आप आगे के बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर फिर डायरेक्ट मेथड में करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो शॉर्टकट से करना वहाँ पर इजी रहता है। शॉर्टकट मेथड में एक्स बार का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए एक्स। अब इसको कुछ लोग ए लिख देते हैं, लेकिन मैं इसको ए एक्स लिखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है ए माने एज्यूम्ड और एक्स का मतलब जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनमें से हम किसी को मीन मान लेते हैं। क्योंकि हम एक्स में से मीन मानने हैं तो इसलिए हम इसको ए एक्स बोलते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो बेटा ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, वास्तव में ये छोटा ही है, शॉर्टकट ही है। तो शॉर्टकट मेथड में ए एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पर अगर हम वर्ड मीनिंग की बात करें तो बेटा ए एक्स का मतलब तो मैंने जैसे आपको भी बताया एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, माना गया माध्य, जिसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। ये हमने मान लिया, हमको आइटम्स दे रखे हैं, हमने उनमें से किसी एक वैल्यू को लिया और मान लिया कि वो मीन है ना, तभी तो उसको हम एज्यूम मीन कह रहे हैं ए एक्स। अब ये डी एक्स क्या होता है बेटा? तो डी एक्स का मतलब होता है डेविएशंस से। तो हम जब डेविएशंस लेते हैं, डेविएशंस, ठीक है, विचलन जिसको हम बोलते हैं। अब आप विचलन कैसे लेते हैं? तो विचलन का फॉर्मूला होता है पहले हम जो डी एक्स लेंगे वो कैसे लेंगे? एक्स माइनस ए एक्स। यानी जो हमने ऊपर कल्पित माध्य माना है, ए एक्स जो माना है, इस ए एक्स को सारे के सारे आइटम्स की वैल्यूज में से घटाएंगे, यानी एक्स में से घटाते चलेंगे। तो एक्स में से जब सारे एक्स में से ए एक्स को घटाएंगे तो जो निकल के आएंगे वो डी एक्स होंगे। और फिर जब हम डी एक्स का टोटल कर लेंगे तो वो सिग्मा डी एक्स हो जाएगा। वो मैंने आपको बता दिया, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। सिग्मा डी एक्स, सिग्मा का मतलब ही टोटल है, और एन का मतलब आपको पहले ही बता दिया है नंबर ऑफ आइटम्स। अभी मैं इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज के।